हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फाउल। मेरा नाम है कुलदीप और आज हम एक और नया वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। सीआई होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सीआई। हम इसके बारे में बात करेंगे। ये होता क्या है, इसमें कैसे टाइप के एसआई से कैसे ये डिफर है और कैसे टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं या परसेंटेज का कैसे यहाँ पे यूज करते हैं, ये सारी बातें हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं सीआई होता क्या है। सीआई जनरली बैंक्स में लगता है। आप जब से बैंक में सपोज करिए आपने 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए, ठीक है, प्रिंसिपल 100 रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट किए। बैंक वालों ने क्या बोला कि हम आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट देंगे, हर साल आपको 10% इंटरेस्ट देंगे। तो एक बात बताइए, अगले साल, एक साल के बाद, आफ्टर वन ईयर आपको 10% हिसाब से 100 रुपए पर क्या 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना, एसआई और सीआई पर एक साल के लिए सेम रहता है। ठीक है, तो 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला होगा, अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 रुपए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? अब क्या होता है एसआई में, आपको क्या एसआई वाली वीडियो अगर आप देखेंगे, वहां पे आपको क्या बताया हुआ था कि एसआई जो होता है वो हर साल सेम ही मिलेगा। अगर पहले साल 10 रुपए मिला है, दूसरे साल भी 10 रुपए ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन सीआई में क्या चेंज है? सीआई में क्या था, 100 रुपए अगर प्रिंसिपल था तो पहले साल 10 रुपए मिला, ठीक है, दूसरे साल भी एक तरीके से 10 रुपए मिलेगा, बिल्कुल 10 रुपए मिलेगा। लेकिन ये जो पहले साल इंटरेस्ट मिला था, इस पर भी उसे इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल पर दूसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पहले साल का जो इंटरेस्ट था 10 रुपए, इस पर भी 10% का इंटरेस्ट। मतलब कितना? 1 रुपए। ये 10 रुपए पहले साल का, ये 10 रुपए दूसरे साल का, लेकिन ये जो 1 रुपए है ये पहले साल का जो इंटरेस्ट था उस पर मिला। तो एसआई की बात करें हम तो एसआई क्या होगा? 20 रुपए। लेकिन सीआई की बात करेंगे हम तो सीआई में ये भी ऐड होगा इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। दैट मीन सीआई कितना हो जाएगा? 21 रुपीज। समझ में आया कि नहीं आया आपको? अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एसआई 2 साल में 20% मिला है, लेकिन सीआई 21% मिला है। ठीक है, अगर सक्सेसिव में देखें तो क्या होता है? 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 21% सक्सेसिव से तो निकाल सकते हैं हम। डायरेक्टली भी आपको देखना है 21%। समझ में आ रहा है नहीं आपको? एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस रहता है? एसआई में हर साल इंटरेस्ट से मिलेगा, सीआई में क्या होता है, दूसरे साल से जो पहले साल का इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाता है। ठीक है, ये होता है सीआई। एक बात और, हम यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम सीआई में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आपको मैं बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ। सीआई का होता क्या है? सीआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n, रेट अपॉन 100 पावर n माइनस 1। यहां पे p जो है वो प्रिंसिपल है, रेट r जो है वो रेट है, n जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, तो सीआई क्या हो गया? p 1 प्लस r बाय 100 पावर n माइनस 1। दैट मीन्स अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? p 1 प्लस r बाय 100 पावर n। ठीक है, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला सीआई के टर्म्स में। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला ये हो गया प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n। और एक और फॉर्मूला होता है सीआई का, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, a माइनस p, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, लेकिन हम इनका यूज बड़ा कम करेंगे। आपको मैंने फॉर्मूले तो बता दिया, लेकिन इनका यूज कम करेंगे। हम यूज क्या करेंगे यहाँ पे हम परसेंटेज का, अगर आपने चैप्टर देखा होगा तो वहां पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम कैसे चेंज करते थे उसका यूज करेंगे। जैसे सपोज करें 10%, अगर हमसे बोला कि 10% का इंटरेस्ट मिला है, इसका मतलब क्या हुआ? 10% मतलब 1/10। इसका मतलब 10 रुपए प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया इंटरेस्ट, एंड 11 रुपए हो गया अमाउंट। 10 रुपए था प्रिंसिपल, 1 रुपए का इंटरेस्ट, 11 रुपए हो गया अमाउंट। एक बात और ध्यान रखना, ये तब हुआ जब 1 साल का हुआ। सीआई के टर्म्स में 1 साल पे ये हुआ, 1 साल पे 10 की चीज 11 हो गई प्रिंसिपल अमाउंट, ये 1 साल पे। जब हम 2 साल की बात करेंगे इसी रेट पर 10% पर 2 साल में, तो हम बात इसका स्क्वायर कर देंगे, हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2 साल की बात की हमने तो 100 रुपए का प्रिंसिपल था, वो 121 रुपए हो गया, तो 21 रुपए का इंटरेस्ट। सीआई की बात कर रहे हैं ना हम,
तो 100 रुपए प्रिंसिपल 121 रुपए अमाउंट, तो 21 रुपए सीआई। ठीक है, जब अगर उसी परसेंटेज फ्रैक्शन को 10 से चीज 11 हुई थी परसेंटेज से, और हम 2 साल की जब बात करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, 3 साल की जब बात करेंगे तो हम क्यूब कर देंगे, यानी 1000 से 1331। 1000 रुपए प्रिंसिपल था, 1331 रुपए अमाउंट हो गया, यानी 331 अब सीआई हो गया। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करना, और वहां से 1 साल का तो नॉर्मली, 2 साल का तो स्क्वायर, 3 साल का क्यूब, और वहां से हम डिफरेंस जो होता है वो सीआई होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको? आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये फॉर्मूला है, लेकिन हम फॉर्मूले का यूज कम, उसका यूज ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी इयर्स विल 800 अमाउंट टू 882 रुपीज एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने सालों में 800 रुपए का जो प्रिंसिपल था तो वो 882 रुपए 882 रुपीज अमाउंट हो जाएगा 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो हम यहां पे देखिए 2 तरीके हैं करने के। सबसे पहला तरीका, आपको अगर फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से ये हो गया, फॉर्मूला ये लगा, आप अमाउंट का फॉर्मूला पहले आप लगा दीजिए, यहां से आपका क्या बोलते हैं अमाउंट दिया हुआ है, एक तो फॉर्मूला ये, लेकिन हम यहां भी यूज करेंगे ये, क्योंकि हमसे ईयर्स पूछा है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, हमसे एन निकल जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए 882 रुपीज अमाउंट है, प्रिंसिपल 800 रुपीज था, 1 प्लस रेट कितना 5/100 पावर एन, इसे सॉल्व करेंगे तो 400, ये 441, ये इधर आएगा 441/400 इज इक्वल टू 20, ये 1/20 हो गया, तो 21/20 पावर एन। अब एक बात बताइए, 441 400 21/20, तो इसका स्क्वायर है 441, इसका स्क्वायर है 400, तो यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 साल। ठीक है, फॉर्मूले से हमने सॉल्व कर दिया, अब इसको परसेंटेज से सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए, 5% दिया हुआ है, 5% का मतलब क्या होता है 1/20, 5% क्या मतलब होता है 1/20, इसका मतलब 20 प्रिंसिपल था तो अमाउंट कितना हो गया 21। ठीक है, प्रिंसिपल 20 था, अमाउंट कितना हो गया 21 एक साल में। ठीक है, अब 2 साल की बात करें, 2 साल में क्या हो जाएगा 400 से 441, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, 2 साल में क्या हो जाएगा 400 से 441। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो क्वेश्चन आपको गिवन है वहां पे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या है 800/882, सॉल्व करेंगे तो 400/441 प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आ रहा है। ठीक है, जो आपको गिवन है, और 2 साल में 5% के हिसाब से प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होगा वो 400 से 441 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, स्क्वायर करने पर, स्क्वायर कब होता है जब टाइम 2 साल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 साल। आपको फॉर्मूले का यूज ही नहीं है, फॉर्मूला का यूज करेंगे फिर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें टाइम बचाना है तो परसेंटेज का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? अगला क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप अगर परसेंटेज फ्रैक्शन और उनका स्क्वायर क्यूब करके आप टाइम रेट ये सब निकालना सीख गए तो आपको टाइम बड़ा बचता है, फॉर्मूले से भी आंसर आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती है और टाइम थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, सेम कॉन्सेप्ट इन हाउ में, अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला नहीं समझाऊंगा, आप फॉर्मूला करेंगे, आप फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा परसेंटेज का यूज कैसे करते हैं। एक बात बताइए, इन हाउ मेनी इयर्स विल 10,000 अमाउंट्स टू 13310 एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्वेश्चन समझा देता हूं आपको, 10,000 रुपए प्रिंसिपल 13,210 रुपए हो जा रहा है 20% के हिसाब से, कितने सालों में 10,000 रुपए 13,310 रुपए हो जाएगा 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ईयरली। ठीक है, लेकिन यहां पे एक बात याद रखना, क्या लिखा हुआ है इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर ऐसी कहीं, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिख उठे इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब क्या होता है? देखिए यहां पर रेट जो आपको दिया हुआ है वो रेट दिया हुआ है 20% पर एनम, यानी हर साल 20% का रेट दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में क्या मेंशन कर दिया हुआ है इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब इंटरेस्ट हर 6 महीने बाद चेंज होगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करिए बैंक में क्या होता था कि 100 रुपए आपने डिपॉजिट किया, 1 साल के बाद अब उस पर 10 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला 10% के हिसाब से, 20% के हिसाब से 20 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो वो 1 साल के बाद मिल रहा है। लेकिन अगर उसने हाफ ईयरली मेंशन कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने 100 रुपए वहां पे डिपॉजिट किए हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6 महीने के हिसाब से मिलेगा, 10% पर एनम, 10-20% पर एनम अगर दिया हुआ है तो 20% 12 महीने का दिया हुआ है।
और अगर हाफ ईयरली मेंशन किया हुआ तो हमसे 6 महीने पूछ रहा है, अगर हमने टाइम को आधा किया तो रेट को भी हम आधा कर देंगे। इसका मतलब जो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होगा, जो कैलकुलेट होगा, वो हर 6 महीने के गैप पे कैलकुलेट होगा। पहले हर साल के गैप पे कैलकुलेट हो रहा था, लेकिन अगर उसने हाफ ईयरली मेंशन कर दिया तो 6 महीने की गैप पे कैलकुलेट होगा और रेट भी पर एनम से आधा हो जाएगा। 20 था तो 10 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए पर आपको 6 महीने में 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और अगले 6 महीने में भी 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगले 6 महीने में इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट 1 रुपए का, तो 1 रुपए का इंटरेस्ट टोटल एक साल में आपको 21 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जो काम हम 2 साल का कर रहे थे वो काम हम 1 साल में करेंगे, लेकिन 6 महीने, जैसे एक साल का वैसे यहाँ पे 6 महीने का, जब ये मेंशन कर दे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर हम यूज करेंगे। ठीक है, रेट 20% पर एनम है, लेकिन हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली का कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब 10%। 10% का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल 10 से अमाउंट 11 हुई है। ठीक है, प्रिंसिपल 10 से अमाउंट 11 हुई है। अब ये कितना चेंज हुआ है इसको हम करेंगे। पहले हम रेशियो देखते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो गिवन है वो क्या है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या गिवन है? 10,000 अपॉन 13,310। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या है? 1000 से 1331। 1000 टू 1331 प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो है। 10 से 11 अगर एक साल में होता है, ये एक साल में होता है, 2 साल में कितना होगा? 100 से 121। 3 साल में कितना होगा? 1331। ये एक साल, या आप इसको या तो एक साल लिखिए या तो एक टाइम पे, एक गैप के बाद। जो गैप, जैसे गैप क्या होता है, अगर पर एनम मेंशन किया तो गैप क्या होगा? हर साल के बाद। अगर 6 मंथ में मेंशन किया हुआ, गैप क्या हुआ? हर 6 महीने के बाद। तो पहले 6 महीने में जो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो होगा वो 10 से 11 होगा। अगले 6 महीने में 100 से 121 होगा। उसके बाद अगले 6 महीने में 1000 से 1331 होगा, जो कि रेशियो गिवन है। यानी 6 महीने के 3 सेट बन रहे हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा? 1.5 साल। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? पहले रेट को आप आधा करिए, वहां से प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकालिए, कितने क्यूब पर आ रहा है, तो सेट कितने बनेंगे? 3 सेट बनेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ था? वो ईयरली था। यहाँ पे हाफ ईयरली है तो 6 महीने के 3 सेट। 6 महीने के 3 सेट मतलब 18 महीने। 18 महीने का मतलब 1.5 साल। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा। आप वीडियो को बार बार देखिएगा तब जाकर आपको इस क्वेश्चन को क्लियर हो जाएगा आपको बहुत बड़े अच्छे से। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, what is the difference in compound interest earned in 1 year on a sum of 25,000 rupees at 20% compounded semi-annually and annually? क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 25,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या डिफरेंस आएगा एक बारी को अगर हम एनुअली उसे कैलकुलेट करें, एक बारी हम उसे सेमी एनुअली कैलकुलेट करें एक साल पर। क्वेश्चन जैसे, मतलब कहने को उसका क्या मतलब है कि 25,000 रुपए प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल 25,000 है। अब हमने सीआई पूछ रहा है, सीआई का डिफरेंस पूछ रहा है। कौन सा डिफरेंस? मतलब पहला सीआई कौन सा होगा? जब इंटरेस्ट जो होगा वो एनुअली कैलकुलेट होगा। एनुअली कैलकुलेट होगा तो 20% का एनुअल तो 20% ही हुआ, तो सीआई कितना? इसका 20% मिलेगा हमें। 20% ऑफ 25,000। ठीक है, सॉल्व करेंगे 1/5 दैट इज 5,000। पहले केस में सीआई क्या मिला? सीआई 1 5,000 रुपीज जब इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट हुआ। ठीक है, तो जब एक साल का एक यानी एक ही सिस्टम बना तो हम उसमें रेट को कुछ नहीं चेंज करेंगे, खाली 20% के हिसाब से उतना हो गया। ठीक है, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि 20% पर एनम है लेकिन सेमी एनुअली, तो सेकंड सीआई क्या होगा? सेमी एनुअली अगर बोलना है तो 20% था तो वो 10 हो गया, रेट कितना हो गया? 10% पर हाफ ईयरली। सेमी एनुअली हाफ ईयरली एक ही बात है, 10% हाफ ईयरली। ठीक है, अब एक बात बताना, 10% अगर हाफ ईयरली है तो एक साल टाइम पीरियड है, तो 6 महीने के 2 सेट, यानी प्रिंसिपल जो होगा, अगर यहां पे बात कर रहे हैं प्रिंसिपल 10 से 11 होगा 6 महीने में, 6 मंथ में 10 से 11 होगा, अमाउंट 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे रब कर देता हूं मैं। अगर 6 महीने की बात करें, रेट 10% है तो 10 से 11 हुआ 6 महीने में। अगले टोटल टाइम 12 महीने है ना, एक साल, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी प्रिंसिपल 100 से 121 हो जाएगा अमाउंट,
मतलब एक साल में अगर रेट 10% है, हाफ ईयरली अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल 100 से 121 हो जाएगा, ठीक है, 12 महीने में। अब 100 की वैल्यू कितनी दी गई है? 25,000। ये 21 रुपए जो डिफरेंस है यही तो CI है, तो हमें 21 की वैल्यू बतानी है। 100 की वैल्यू 25,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 रुपए। तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 इंटू 21, दैट इज 0552, ठीक है, 5250 रुपीज सेकंड CI है ये। पहले केस में CI क्या था? 5000 जब कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट हो रहा था तो सीधे हमने 20% निकाला, लेकिन यहाँ पे सेमी एनुअली कैलकुलेट हो रहा है तो 6 महीने के 2 सेट बनेंगे, तो रेट कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा, ठीक है। 6 महीने मतलब 10% के 2 सेट, 10 इंटू 10 अपॉन 100 सक्सेसिव से टोटल 21%, ठीक है। तो यहाँ से CI कितना आ जाएगा? 5250, और यहाँ पे CI1 कितना है? 5000, और CI2 कितना है? 5250, डिफरेंस कितना है? 250 रुपए का, दैट इज ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाफ ईयरली के में बच्चों को बड़ी ही कंफ्यूजन होती है, ईयरली डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, लेकिन हाफ ईयरली में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उनका मालूम होना जरूरी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये बड़ा बेसिक है, लेकिन समझने के ऊपर है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी becomes 2.89 times of itself in 2 years, then find the rate of interest if compounded annually। compounded annually दे दिया तो आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर आएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A certain sum of money becomes 2.89 of itself in 2 years। एक कोई अमाउंट था, प्रिंसिपल था, वो अपना प्रिंसिपल का 2.89 टाइम्स हो गया 2 साल में। एक बात बताइए, अगर लेट कर लीजिए कि प्रिंसिपल 100 रुपीज था, तो 2 साल में इन 2 years अमाउंट क्या हो जाएगा? 100 इंटू 2.89, दैट इज 289। मतलब प्रिंसिपल 100 से 289 अमाउंट हो गया, ठीक है। ये 2 साल में हुआ है। 2 साल में कोई प्रिंसिपल 100 से 289 हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपको पहले वाले क्वेश्चन, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया हुआ था? अगर प्रिंसिपल 10 से 11 हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है एक साल में, तो 2 साल में क्या हो जाएगा? 100 से 121, या फिर 5 से 6 तो 25 से 36, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो होगा वो 2 साल में उनका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां से अब समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी पहले साल में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो होगा, दूसरे साल में उसका उनके स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा। लेकिन अगर आप उल्टा सोचिए, दूसरे साल में जो भी प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो होगा तो पहले साल में उनके स्क्वायर रूट का होगा। अगर 2 साल में कोई प्रिंसिपल अमाउंट 121 थे, तो ये दूसरे 2 साल में, तो एक साल में इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो 10 से 11 रहे होंगे। उल्टा चल रही है, नहीं चल रही है? अगर 2 साल में उतना थे तो एक साल में उल्टा रहे होंगे, स्क्वायर रूट रहे होंगे। वैसे यहाँ पे बात करिए, 2 साल में प्रिंसिपल 100 हो गया है, अमाउंट 289 हो गया है, तो एक साल में प्रिंसिपल इसका स्क्वायर रूट 10, इसका स्क्वायर रूट 17, इतना रहा होगा। पहले साल एक साल में 10 से 17 रहा होगा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिला? 7 का। किस पर मिला है? 10 पर। तो कितना हो जाएगा? 70%, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? एक साल में, अगर एक साल है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 से 17 हुआ है तो 7 का इंटरेस्ट 10 पर, तो 70%। तो आंसर कितना हो जाएगा? 70%। हमें परसेंटेज फ्रैक्शन जो हमने पहले वाले वीडियोज में सीखा था उसका यूज यहाँ पे बड़ा आता है। आपको फॉर्मूले का यूज नहीं करना, फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से नहीं कराना चाहता, वो आप खुद कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार देखिएगा। शायद आपको पहली बार भी ना समझ में, आप अगर 2 बार 3 बार अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली 101% आपको वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।